रुझान आ कहां से रहे थे जो हम लोग दिखा रहे थे? देखिए राजीव जी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बदले ये दूसरे की जिम्मेदारियां बताने का काम है। चुनाव आयोग का जो काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का, जिस पर इतने सवाल उठ रहे हैं, उस पर बात न करके अब वो एग्जिट पोल, मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही करते हैं। 10 साल में उन्होंने देश में क्या किया ये वो कभी नहीं बताते। 70 साल पहले नेहरू ने क्या नहीं किया ये वो बताते हैं। वो कई बार तो 70 साल से और पहले चले जाते हैं, मुगल काल तक चले जाते हैं वो, कि मुगल काल में क्या नहीं हुआ। तो ये काम चुनाव आयोग का है कि वो इन सब पे निगरानी रखे। एक एग्जिट पोल तो बहुत छोटी चीज है, इससे चुनाव परिणामों पर न कभी असर पड़ा है न कभी असर पड़ता है, वो खुद भी मान रहे हैं इस बात को। लेकिन वो सारी चीजें चुनाव परिणाम पर असर डाल सकती है, और जिन्होंने असर डाला है उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक दूसरी बात बड़ी टेक्निकल है वो। एक सवाल इसमें मेरा है, सिर्फ सबमिशन कह सकते हैं इसी एग्जिट पोल के बारे में, यही एग्जिट पोल, ये नहीं इससे पहले वाले यानी लोकसभा के एग्जिट पोल के बारे में इन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा? वो इनके मनमुआफिक था इसलिए? क्या कांग्रेस पार्टी ने जो सेबी और शेयर बाजार में जो घोटाला हुआ है उसका जिक्र किया है इसलिए? उस पर इन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाए कि वहां 400 पार के नारे आपके लोग दे रहे थे? तब क्यों नहीं सवाल उठाए? और आज इस बार इसलिए क्योंकि सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे इसलिए आपको परेशानी हो रही है? क्या माना जाए? वही हमने कहा कि एग्जिट पोल चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं। वहां पे जिता रहे थे, 400 पार कर रहे थे, मगर आए 240 ही। मूल सवाल यह है कि आप अपने कामों के बारे में बात करिए। आपसे जो सवाल कांग्रेस ने किए थे, 20 विधानसभा सीटों की जो लिस्ट आपको दी थी उस पर आपने अभी तक क्या किया? सारे दस्तावेज आपको सौंप दिए गए हैं, आपने उसके बारे में अभी तक क्या किया? लोग दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीनों को टेम्पर किया जा सकता है, उसके बारे में आप जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, एक हमने जो चुनाव आयोग को सुना, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुना, राजीव कुमार को, हमने ये शब्द नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि डाक मतपत्र की गिनती और ईवीएम की गिनती। वो कह रहे हैं कि 8:30 बजे से गिनती शुरू कर रहे हैं। कहीं वो छुपा तो नहीं रहे अपने शब्दों के जाल में कि 8:30 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गिनती तो हो जाती है, हो सकती है, जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया, जो बोले नहीं। वो कह रहे 8:30 बजे से हम गिनती शुरू करते हैं। क्या इसका मतलब यह कि 8:30 बजे से हम ईवीएम की गिनती शुरू करते हैं? हमें लगता है 2-1 बार और सुनना पड़ेगा इस वीडियो को अच्छी तरह। नहीं, पूरा वो सुना हुआ है, जो सुनाया वही, कोई टेम्परिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सवाल यहां उठता है शकील जी कि तो क्या डाक मतपत्रों की गिनती की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप ईवीएम की जिम्मेदारी लेते हैं जो 8:30 बजे से आप खोले, तो क्या 8 बजे से 8:30 के बीच में जो डाक मतपत्र खुले थे उसकी जिम्मेदारी, उसके काउंटिंग की जिम्मेदारी हमारी आपकी है क्या? वो भी तो चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग की है। वही सबसे बड़ा सवाल है कि डाक मतपत्र अगर 8 बजे से शुरू हो गए थे गिनती होना, और उसमें कांग्रेस आगे जा रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई तो ईवीएम में इतना अंतर आ जाए? सबसे बड़ा सवाल यह है, आप झुटला किसको रहे हैं? आप ये झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डाक मतपत्र में भी कांग्रेस आगे नहीं थी। आप 8:30 बार-बार कह के ये साबित करना चाह रहे हैं कि 8:30 बजे से हमने जो गिनती शुरू करी, और जो 9 बजे तक कुछ उसके रुझान आते हैं, 9 पौने 9 तक जो मालूम पड़ता है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि उसमें भी कांग्रेस आगे नहीं थी। आप शब्दों के जाल में टेक्निकली उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होगा नहीं, और खुद फंस चुके हैं आप। ये बड़ा मुद्दा आप ये बता रहे हैं शकील जी, चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, तो फिर आपने ये क्यों नहीं कहा पहले कि 8 से नहीं बल्कि हम 8:30 से काउंटिंग शुरू करेंगे? आप बताते कि 8:30 से करेंगे, आपने पहले क्यों बताया कि 8 बजे से हम काउंटिंग कर रहे हैं? और फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमने काउंटिंग की शुरुआत ही 8:30 से की? और उससे पहले अगर हम लोगों ने 8 से 8:30 तक
फर्जी अगर रुझान दिखाए हैं तो हमारे ऊपर आप जो भी केस करना है, जो भी इंक्वायरी करनी है कीजिए फिर, कि हमने कैसे फर्जी दिखा दिया। देखिए, फर्जी रुझान तो कोई दिखा नहीं सकता। फर्जी एग्जिट पोल हो सकते हैं जो कई सालों से हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव में किया था। फर्जी एग्जिट पोल हो सकते हैं, रुझान फर्जी कोई नहीं दिखा सकता। यह बहुत बड़ा सवाल है और यह बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अभी हम लगता है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी, वो शायद समझने की कोशिश कर रही है इस बात को। डाक मतपत्र में कांग्रेस आगे थी, इसका इन्होंने खंडन नहीं किया है, न कर पाए हैं। ये 8 बजे से जब तक ईवीएम इन्होंने शुरू नहीं किया, और ईवीएम इसीलिए शक के दायरे में है। कांग्रेस यही कह रही है, विपक्षी पार्टी यही कह रहे हैं, संजय राउत बहुत खुल के कह रहे हैं कि ईवीएम से मनचाहे रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, लेकिन डाक मतपत्र में वो संभव नहीं है। हाथ की लिखी हुई पर्ची, हाथ से मोहर लगाई हुई पर्ची में चूंकि वो संभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस आगे थी। हमें लगता है अभी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस पे ध्यान दिया होगा, उनके पास वकील हैं, समझदार लोग हैं। हमने इसीलिए इस वीडियो को कई बार देखा और समझने की कोशिश करी कि क्या डाक मतपत्र का उन्होंने उपयोग किया। ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इसका एक मतलब यह निकलता है कि 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई थी, उसमें कांग्रेस आगे जा रही थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर दबाव था या दबाव आया या हमने चाहा, जो भी हुआ, रिजल्ट उसके बाद बदलना शुरू हो गए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि यह एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका जवाब अभी आज या कल तक मुख्य चुनाव आयुक्त को देना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल फिर वही आएगा कि जो आपका काम है आप वो न करके आप मीडिया को सलाहें दे रहे हैं। और अगर आपको मीडिया को सलाहें देना है तो मीडिया को सलाहें देने की तो बहुत सारी बातें हैं कि मीडिया किस तरह पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो नहीं करना चाहिए। उसमें आपने रोक लगाने की, उसमें आपने समीक्षा करने की, उसमें आपने हिदायत देने की कभी कोई बात नहीं करी। आप वो मुद्दा उठा रहे हैं जो मुद्दा आपके कार्यक्षेत्र का नहीं था, लेकिन चूंकि आपको हरियाणा का रिजल्ट जस्टिफाई करना है, वो जस्टिफाई इसलिए करना है कि कांग्रेस ने नए सबूतों के आपके सामने एक प्रतिवेदन पेश किया है। वो कागज ऐसे नहीं है, उसमें बताया है कि ये जो मशीनें हैं ये 99% तक चार्ज कैसे रही। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, ये सबसे गंभीर जवाब है। और जो 67% रही, 65% रही, 60% रही, उनके नतीजे कुछ और हैं। मशीनों का बदलने के आरोप पहले भी लगे हैं, मशीनें हजारों की संख्या में गायब हैं, ये आरोप पहले भी लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस मशीन में हम वोट डाल के आते हैं, जब गिनती होती है तो वही मशीन होती है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में यूपी में बहुत सारे मतदान केंद्रों के एजेंट ने कहा था कि हमसे सिग्नेचर नहीं कराए, हमें सिग्नेचर नहीं करने दिए गए, हमें ईवीएम मशीन के नंबर नोट नहीं करने दिए गए। खुलेआम ये बात कही थी, हमने यहां पे भी बोला था, कई क्षेत्रों से आई थी शिकायत। तो सवाल बहुत सारे हैं, बहुत बड़े हैं, और विपक्ष को इनको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को डिफेंस पे आना पड़ा, ये भी और डिफेंस पे आएंगे, लेकिन इन्हें एक बात अच्छी तरह समझना पड़ेगी कि महाराष्ट्र में और झारखंड में वो ये गलती ना करें। देखिए, चुनाव पर से विश्वास हटता जा रहा है। हरियाणा के चुनाव ने लोगों के मन में बहुत शंकाएं पैदा कर दी हैं, और वो शंकाएं इस स्तर की हैं कि खुद चुनाव आयोग के अंदर ये शंकाएं फैल गई हैं। इसीलिए ये सब टेक्निकल पॉइंट लेके आए। तकनीकी पॉइंट कब लाए जाते हैं? तभी लाए जाते हैं जी, बिल्कुल। और अब दूसरी एक बात कह दें हम यहां से कि ये चुनाव घोषित हो गए हैं, इस साल के ये आखिरी चुनाव हैं। देखिए, इन चुनावों से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी को बहुत बुरी तरह धक्का लगा था। ये चुनाव, इसमें भी आमतौर पे माना जा रहा है कि बीजेपी को धक्का लगा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में वो जीत गई है, लेकिन आज तक अभी तक वो
मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। जी। जहां बड़ी बड़ी बातें करती थी वो कि हाँ कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है, वो कांग्रेस दूसरी पार्टी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कल वहां शपथ लेने जा रही है श्रीनगर में। श्रीनगर में कल शपथ है जी। लेकिन ये यहां पे अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे। दूसरी बात कि चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चुनाव आयोग का काम था कि जनता का, मतदाताओं का ये विश्वास जीतना कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे। वो जीतने में एक बार फिर असफल साबित हुए हैं ये। इसीलिए संजय राउत बहुत जोर देके कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ये गलती मत करना महाराष्ट्र में ये करने की जो तुमने हरियाणा में किया है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात इसी की करें जो राजीव कुमार ने आज कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, तो इसको देखना पड़ेगा कि वो क्या आधे अधूरे तथ्य बताकर मामले को घुमाना चाह रहे हैं। और वो ये बात याद रखें कि आज की तारीख में आधे अधूरे तथ्य बताकर कोई भी मामले को मनचाहा मोड़ नहीं दे सकता है। वो पूरे तथ्यों के साथ बात करें और बताएं कि 8 बजे से गिनती शुरू होती है या नहीं। बार बार लिख के आता है, उनकी तरफ से आता है कि गिनती 8 बजे शुरू हो जाएगी, 8:30 कभी नहीं आया समय, 8 बजे लिख के आता है और 8 बजे शुरू हो जाती है। ये भी चाहता है कि डाक मतपत्र की पहले होगी। तो डाक मतपत्र की गिनती हुई थी, उसमें कांग्रेस आगे थी, उसके बाद ईवीएम से कैसे कांग्रेस पीछे हो गई, मुख्य सवाल ये है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सवाल ये